गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रदीप सर आज आपको क्लास फर्स्ट ईयर में आरओ की बुक से गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर नमक का दरोगा इसकी रीडिंग कराऊंगा। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। इनका जन्म सन 1880 लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, उपन्यास था, सूजे वतन, मानसरोवर, आठ गंड में, गुप्तधन, कहानी संग्रह था, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी यह एक नाटक था, कुछ विचार विविध प्रसंग, निबंध संग्रह। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। उनकी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधले से निकलकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उन्होंने यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाटवाड़ और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवादी के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कठोर यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ
इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शवत यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। यह कहानी किसके ऊपर है? धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्यत और असद्यत, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोझ से भरी हुई बाड़ी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौबत उदंड के धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदारी व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पढ़ते जाने की यथार्थ तस्वीर कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो ये था प्रेमचंद का जीवन परिचय, और प्रेमचंद ने इस कहानी में क्या वर्णन किया, क्या बताना चाहते हैं, उसको संक्षेप में बताया। अब हम लोग चैप्टर की रीडिंग करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुने इसको। कहानी का शीर्षक है नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त की हुई है क्या चीज़? नमक। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। जब इसका निषेध किया गया, व्यापार करने के लिए व्यवहार करने का निषेध हुआ, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पवारे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरात के प्रेम वृतांत को नर और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ऋण मतलब कर्ज के बोझ से। लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी मैं ऐसा वृक्ष हो रहा हूँ जिसका अंतिम समय है, यानी मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, जिस प्रकार वृक्ष बुजुर्ग हो जाता है। ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के माले मुख्तार हो। नौकरी के ओहदे की ओर मत ध्यान देना। यह तो पीर का मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए।
ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जीवन जन्म भर की कमाई है जो अनुभव में तुम्हें दे रहा हूँ। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े इस विस्तृत संसार में। उनके धैर्य के लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपना पथ प्रदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, उस पद पर जिस पर के लिए लोग लालायित रहते थे। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। वृद्ध मुंशी जी कौन थे बताइए? वृद्ध मुंशी जी थे बंशीधर के पिता। जब उन्हें यह समाचार मिला कि हमारे बेटे को दरोगा के पद पर नौकरी मिल गई है तो वो फूले ना समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। पड़ोसी क्या सोचने लगे कि अब इनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, इनके बेटे को नमक के विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल गई। जाड़े के दिन थे, रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। किसने मोहित कर लिया था? बंशीधर ने। कैसे मोहित कर लिया था? अपनी कार्यकुशलता से, अपने अच्छे कार्य से। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। किस पर? मुंशी बंशीधर पर। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रभाव की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? ये आप फोटो देख रहे हैं, नदी के एक साइड से फ़ोटो हैं जहाँ गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों में नमक का व्यापार हो रहा है। नमक को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? तातागंज के मुंशी बंशीधर चौके पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हों। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के डेले थे। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते।
आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। उन्हें ये लग रहा था कि जिस तरीके से हमने और दरोगों को भी रिश्वत देकर उनको अपने वश में कर लिया था, हम जैसा चाहते थे वैसा ही होता था, तो यहाँ भी हम पंडित आलोपी दीन हैं, हमें लक्ष्मी पर विशेष विश्वास है, तो हम बंशीधर को भी अपने वश में कर लेंगे, उनको भी हम रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लेंगे। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती। लेटे ही लेटे गर्भ से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान की बीड़ी लगाकर खाए। फिर लियाप ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गईं? हम ब्राह्मण पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कहीं भी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। किसने कहा? बंशीधर ने। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान हुआ। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बद्दू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए। क्यों स्तंभित हो गए? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम लक्ष्मी के सहारे यानी बंशीधर को कुछ रिश्वत देकर हम इनको भी अन्य दरोगाओं के समान अपने वश में कर सकते हैं। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। पंडित जी को यह कठोर बातें सुननी पड़ी। बद्दू सिंह आगे बढ़ा कि दुर्लभ के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। धर्म क्या था कि दरोगा के पद पर नियुक्त किया गया था तो वो ईमानदारी से कार्य कर सके। और धन का ऐसा निरादर क्यों था? क्योंकि उन्हें मालूम था कि बंशीधर के परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये धन को नहीं ठुकराएंगे। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, मायामोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने सिर जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी कि अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हज़ार तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बद्दू सिंह मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है।
30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आरोपी दीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृश्य देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें से हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दून अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरी लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद ना रहा। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि सभी समझते थे कि पंडित आलोपी दीन एक ईमानदार प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन आज उन्हें हथकड़ियाँ पढ़कर अदालत में ले जाया जा रहा था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्या यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है कि नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमस पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की दीपता खिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ, न्याय और विद्वता। लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चौंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। कौन? जो भी अदालत में लोग थे। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना पहुंचा। कार्य प्रार्थना का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले
पहले ही से कुड़मुड़ा रहे थे कि चलते चलते लंबी चौड़ी उपाधियाँ इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता रहा। हम तो कलवार और कसाई के तकादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं की थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया और आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो लेकिन मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। किससे कहा? मुंशी बंशीधर से। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में बहुत कठोर बातें कहीं और यदि बंशीधर वहाँ से टल ना जाते तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे थे, साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन हैं। झुककर दंडवत प्रणाम किया और लल्लू चप्पू की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदगा जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। आलोपी जी ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने बादशाहपुर स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। बंशीधर ने आलोपी दिन को आते देखा। बोले, यह आपकी उदारता है। जो ऐसा कहते हैं, मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बीड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न हुई। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूँगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। किसको? बंशीधर को। किसने नियुक्त किया था? पंडित आलोपी दीन ने। क्यों किया था? उसकी ईमानदारी को देखकर। 6,000 मासिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग नहीं हूँ। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा,
यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसा महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबाईं। हृदय के संकुचित पात में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो यह चैप्टर था नमक का दरोगा, जिसकी हम लोगों ने आज रीडिंग की। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने ईमानदारी पथ पर हैं, सत्यनिष्ठा से जिस पद पर हम कार्य कर रहे हैं उस पर करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन कोई व्यक्ति हमारी ईमानदारी को, हमारी सत्यनिष्ठा का सम्मान अवश्य करेगा और हमें निश्चित एक अच्छे पद पर नियुक्त अवश्य करेगा। जिस बंशीधर ने पहले पंडित आलोपी दीन को हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया था, अदालत में पंडित आलोपी दीन को मुक्त कर दिया गया, तो लज्जित होकर बंशीधर अपने घर वापस आ गए। लेकिन बाद में वही आलोपी दीन अपने स्थायी मैनेजर की नियुक्ति के लिए बंशीधर को नियुक्त करने के लिए आया। क्यों नियुक्त करने के लिए आया? उसकी ईमानदारी सी, उसकी सत्यनिष्ठा देखकर। और आलोपी दीन ने बंशीधर से कहा कि तुम वही नदी के किनारे वाला उदंड साहसी दरोगा बनकर सदैव बने रहो और हमारे मैनेजर की नियुक्ति स्वीकार करो। तो आलोपी दीन ने खुश होकर बंशीधर को गले लगा लिया। यही कहानी समाप्त होती है। तो हमें भी अपने जीवन में सत्यनिष्ठा, सत्य पथ पर कार्य करते रहना चाहिए, ईमानदारी से कार्य करते रहना चाहिए। उसमें हमें कभी ना कभी, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति समाज में कलंकित है, हर व्यक्ति अत्याचारी है, हमें समय समय पर अवश्य सम्मान मिलता रहेगा और हम निश्चित ही एक दिन एक अच्छे पद पर नियुक्त होंगे अगर हम अपने निष्ठावान, स्थायी और समय पर सच्चे देशभक्ति के रूप में कार्य करते रहेंगे। सच्ची ईमानदारी से हमें जो भी कार्य दिया गया है उस कार्य को हम ईमानदारी से करते रहेंगे। तो इस चैप्टर को आप बार बार रीड करें, समझेंगे। इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देंगे, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।